जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पितृपक्ष चल रहे हैं इन दिनों, श्राद्ध पक्ष है ये और ये चलेगा 14 अक्टूबर तक। हमारे हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष अधिक महत्व है। कहा जाता है कि इन दिनों हमारे पितृ लोग, हमारे पूर्वज लोग स्वयं धरती पे आते हैं। उनकी आत्मा की शांति के लिए हम श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है। दान पुण्य के कार्य से पितरों को तृप्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें इस पितृ पक्ष में क्या क्या वस्तुएं दान करनी है, वो कौन सी वस्तु है जो हमें दान करने से हमारे पितृ लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी और हमारे पूर्वज से प्रसन्न रहेंगे और उनको मोक्ष भी मिलेगा। पितृपक्ष में दान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। साथ ही दान करने वाले व्यक्ति को भी पुण्य की प्राप्ति होती है और उसकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। पितृगण पूर्वज उनको आशीर्वाद दे के जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हमारे पूर्वज करवाते हैं। तो सबसे बड़ा दान है इस पितृपक्ष में अन्नदान। अन्नदान पितृपक्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण दान माना जाता है। अन्नदान से पितरों को तृप्ति मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं। अन्नदान में हम गेहूं का दान, चावल का दान और सब्जियों का दान भी कर सकते हैं। ये दान हम ब्राह्मण को और किसी ज़रूरतमंद लोगों को भी कर सकते हैं। तो हो सके तो ब्राह्मण को भोजन तो इन दिनों ज़रूर कराना चाहिए, नहीं तो ज़रूरतमंद लोगों को ये दान हमें ज़रूर करना चाहिए। अन्नदान महादान माना जाता है। तो जलदान का भी विशेष महत्व है। दूसरा दान इस पितृपक्ष में अन्नदान सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद है जलदान। जलदान से पितरों को मोक्ष मिलता है और जलदान के लिए गंगा जल अथवा कुआं का पानी और नदी का पानी आदि दान दिया जाता है। तो इस पितृपक्ष में आप लोग जलदान भी अवश्य करें। तीसरा दान है वस्त्रदान। वस्त्रदान से पितरों को सुख और समृद्धि प्राप्ति होती है। वस्त्रदान के लिए नए और स्वच्छ वस्त्र दान किए जाने चाहिए और सबसे प्रिय वस्त्र होता है पूर्वजों का, हमारे पितरों का सफ़ेद वस्त्र। सफ़ेद वस्त्र आप किसी भी ब्राह्मण को दान में दे सकते हैं। तो इसके बाद होता है तिलों का दान, जो इस श्राद्ध पक्ष में तिलों का विशेष अधिक महत्व माना गया है और बिना तिलों से भी ये श्राद्ध पक्ष एक अधूरा सा लगता है। तिल दान से पितरों को संकटों से मुक्ति मिलती है। तिल दान के लिए काले तिल दान किए जाने चाहिए। तो काले तिल ही हमें ज़रूरतमंद लोगों को या किसी मंदिर पे या किसी ब्राह्मण को हमें काले तिल अवश्य दान में देने चाहिए। और इस पितृपक्ष में गुड़ का दान भी हमें करना चाहिए। गुड़ का दान भी आप अवश्य करें। और सबसे बड़ा दान होता है गाय का दान। अगर हम गाय का दान न कर पाएँ तो गाय के घी का दान करना बेहद शुभ माना गया है। गाय के घी का दान करना भी बहुत ही विशेष फलदायी माना गया है पितृपक्ष में और ऐसा कहा गया है कि पितृ हमेशा सुखी और समृद्धि होने का आशीर्वाद हमें देके जाते हैं। गाय के घी के दान करने से पितरों की प्रसन्नता के लिए हमें इस पितृपक्ष में नमक का दान भी बहुत महत्व रखता है। आप लोग नमक का दान भी ज़रूर करें। और फलों में हमें केले का दान अवश्य करना चाहिए। और इस पितृपक्ष में दूध से अधिक महत्व दही को दिया गया है और हमें इस पितृपक्ष में दही का भी दान अवश्य करना है। तो दान हमेशा दान धर्म के स्थान पर या किसी योग्य व्यक्ति को या मंदिर पे या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को ही दान करना चाहिए। दान करते समय मन में पितरों के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए। दान करने के बाद पितरों का ध्यान करना चाहिए और उनसे आशीर्वाद मांगना चाहिए, जिससे हमारे पितृ हमेशा प्रसन्न रहे। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो थोड़ी भी आपके लिए यूज़फुल हुई होगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।